वहाँ पर कोई निकाल के ले गया होगा, उनका मोबाइल निकाल के लेके चला गया। ये लग रहा है कहीं से जनरल कोच का वॉशरूम। पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग हो गया है। इतनी कड़क है कि लोग कड़वी लग रही है। ये आ गया अपना बैंकर लोकोमोटिव, एकदम नया रूट है। एंजॉय कर रहे हैं लोग, ट्रेन देखना एंजॉय कर रहे हैं। बादलों से होते हुए ये सफर हो रहा है। नजारा दिखाने के लिए हालत देखो भाई। सो गुड मॉर्निंग गाइज। 998 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की बात करें तो इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और साथ ही फुल्ली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन भी है और एक ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी है। इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन और अपनी सारंग एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो अभी 10 मिनट बिफोर है तो लगभग 20 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी इस जर्नी का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये है इस जर्नी का पार्ट 2। तभी तो भाई साहब लगभग 1000 किलोमीटर की जर्नी ऑलरेडी हो चुकी है अभी इस ट्रेन में। और पार्ट 1 में काफ़ी कुछ चीज़ें थी तो वो हमने दिखाई हुई हैं इस ट्रेन के बारे में। तो आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो, और देख चुके हो तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्ट 2 कोलकाता सारंग एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी सुबह का 6:28 हो रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई अपनी कोलकाता सारंग एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। मिलेंगे भाई बहुत ही उदेश भाई आए थे गुवाहाटी से मुलाकात करने के लिए। चलो ठीक है भाई, सुबह सुबह परेशान हो गए। चलो ठीक है भाई। लगभग 7 मिनट की देरी से ट्रेन निकल रही है अपनी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। अभी अपनी ट्रेन निकली है जस्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से और बगल में आ गई है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो कि अभी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के लिए जा रही है। पार्ट 1 इस जर्नी का हम लोगों ने एंड किया था न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे, जो कि रात के लगभग 10 सवा 10 पे आया था और उसके बाद में बस सो गए। अच्छा सुबह उठे हैं तो अभी ये पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। और लोकोमोटिव देखा हमने तो रात में तो इलेक्ट्रिक लगा हुआ था, लेकिन रात में फिर आधी रात को लगभग न्यू कूच बिहार आया, वहाँ पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव लगा दिया। अभी कौन सा लोकोमोटिव अब देखते हैं, कोई कर्व वगैरह आएगा तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं कौन सा लोकोमोटिव लगा दिया गया। हमें लग रहा था शायद गुवाहाटी पे लगाया जाए क्योंकि काफ़ी ट्रेनों का गुवाहाटी पे भी लगता है और कई ट्रेनों का न्यू कूच बिहार पे, तो इस ट्रेन का न्यू कूच बिहार पे ही चेंज होता है लोकोमोटिव। बाकी चलो अभी स्पीड अप हो रही है ट्रेन गुवाहाटी से। अभी आगे इस जर्नी में आज काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ना, हम बताएंगे आपको तगड़ी। एक तो पेंट्री से परेशान है भाई, पेंट्री नहीं है इस ट्रेन में, उससे अलग परेशान है। अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन निकलने के बाद ये देख लो अपनी ट्रेन पूरी ही खाली हो गई है। पूरे स्लीपर कोचेस वगैरह जो कुछ पैसेंजर थे भी सब उतर गए हैं गुवाहाटी में। तो अभी पूरा कोच अपना खाली है, अपना कोच ही क्या पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है यहाँ पे। ये देखो ये अपना कोच था
बगल वाला भी दिखा देते हैं आपको, तो ये भी देख लो, इसमें भी बहुत ही कम पैसेंजर्स अभी बचे हुए हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा पैसेंजर थे अपने कोच से, तो थोड़े यहाँ हैं अभी, बाकी तो ऑलमोस्ट खाली ही हो गई है गाड़ी। और आगे ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी तो और एकदम खाली हो जाएगी अभी पूरी ट्रेन। सायरंग के लिए एक और ट्रेन जो लॉन्च हुई थी वो है ये सायरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस, इसकी हो रही है बगल से क्रॉसिंग। ये भी एकदम ब्रांड न्यू ट्रेन लॉन्च की गई थी, देखो एकदम ब्रांड न्यू कोचेस के साथ। अभी तो न्यू हैफलॉन्ग वाले सेक्शन में भी हम लोग एंटर नहीं हुए, और यहाँ पर इतना शानदार अभी नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी क्लाउडी वेदर हो रहा है आज। रात में ये चार्ज भी लगा के सोए थे क्या आप लोग? सुबह लगाए हैं, तब सुबह ही लगाया था। गुवाहाटी आने का 3-4 मिनट के पास में थे हम लोग लगा। हम लोग भी गुवाहाटी पे चले गए थे वीडियो शूट करने, तो यहाँ कोई था ही नहीं, कोच पूरा खाली हो गया था। और 20 मिनट ट्रेन रुकी है, 20-25 मिनट कम से कम वहाँ, इसी वजह से वहाँ पर कोई निकाल के ले गया होगा। आप लोग भी सब सो रहे थे? हाँ, ओ ये हो गया गड़बड़। वेदर भाई साहब आज का बड़ा अल्टीमेट है, मतलब ये देख लो आप, तो नज़ारे अभी से ही इतने शानदार यहाँ पर मिल रहे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि हमारे कोच में कुछ पैसेंजर थे, उनको कैसा क्या खाना वगैरह रात में सर्व किया गया था। उन्हीं पैसेंजर्स के साथ अभी एक इंसिडेंट हो गया कि अभी सुबह सुबह क्या हुआ कि गुवाहाटी आने से पहले उन्होंने अपना मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगाया था अपनी सीट पर, और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आया, तब वो लोग सो रहे थे और हम लोग भी चले गए बाहर की साइड में अपना कंटेंट वगैरह शूट करने के लिए, वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। और कोच भी हमने दिखाया पूरा खाली हो गया ऑलमोस्ट अपना, तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई था ही नहीं देखने वाला। तो साफ़ सफाई या कूड़ा कवड़ा उठाने वाले आते हैं ना, उनमें से ही कोई उनका मोबाइल निकाल के लेके चला गया। और उनको अभी जब गुवाहाटी निकल गया, थोड़ी देर हो गई, तब वो उठे हैं सो के सभी लोग, तब उनको पता लग रहा है कि उनका मोबाइल वहाँ पर नहीं है, चोरी हो गया। इसलिए भाई कभी भी अपना फ़ोन सोते में चार्ज मत लगा के सो, चाहे आप किसी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, स्लीपर हो, जनरल हो, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC में कोई नहीं, बिंदास, क्योंकि आपका कैबिन लॉक रहता है। बट इसमें तो किसी क्लास में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है कौन कब आ रहा है और फ़ोन लेके चला जाए आपका। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना आप अपनी जर्नी के दौरान। अब उनके साथ तो ऐसा इंसिडेंट हो गया, अब क्या कर सकते हैं। जब इंसानी कोई चीज़ चली जाती है ना, बहुत दुख होता है, क्योंकि हर आदमी यार मेहनत से कमा के और फिर कोई भी चीज़ ख़रीदता है, और फिर ऐसे ही 1 सेकंड में वो चीज़ चली जाए, दुख तो होता ही है। बगल से ये आ रही है अपनी सिलचर रंगिया एक्सप्रेस डीजल लोकोमोटिव के साथ।
पार्ट 1 में हमने बोला था कि हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहने वाला है इस ट्रेन का। इतना लंबा जो है ये स्लीपर क्लास की ट्रेन जर्नी होने वाली है हमारी, तो वही ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अभी तक का सही रहा, बढ़िया रहा, क्योंकि एक तो पैसेंजर कम है तो गंदगी कम हो रही है, और ऊपर से ये नई एकदम ब्रांड न्यू ट्रेन है, ब्रांड न्यू कोचेज़ हैं, तो साफ़ सफाई मेंटेन्ड है, तो सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरा फेवर में एक चीज़ और हो गई कि वेदर अच्छा मिल गया, तो यहाँ पर बारिश और ठंडक है काफ़ी, तो हवा अभी बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गर्मी नहीं लग रही स्लीपर क्लास में, तो जर्नी एक्सपीरियंस और बढ़िया हो गया। और कल रात में तो क्या मस्त नींद आई है, बस एक बार नींद खुली बीच में और मस्त रात भर सोए हैं भाई। अभी तक तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रही इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। उसका रीज़न हमने आपको बता ही दिया, एक तो भीड़ भाड़ कम है तो गंदगी भी कम हो रही है, और कोच भी नया है तो वैसे भी मेंटेन्ड है, तो ये रीज़न है। काफ़ी समय हो ही गया था हमको स्लीपर क्लास में ट्रैवल किए हुए। एक बात तो है, नींद आज भी भाई साहब स्लीपर क्लास में ही मस्त आती है। एसी में तो अभी हम कई ट्रेनों में ट्रैवल करके आ रहे हैं, बट आजकल पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही उसमें सही, लेकिन इसमें भाई साहब कल बहुत बढ़िया नींद आई। एक तो ये है ना कि थकान भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन नींद ज़बरदस्त आई। एक्सपीरियंस अभी तक का बढ़िया रहा, और देख रहे हो आप हमारे पीछे से कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। हाँ, बस एक चीज़ है कि स्लीपर में ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है, कपड़े वपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे जल्दी होते हैं, और अभी सिर में देख लो बाल वाल अजीब से हो रहे हैं, और ये पूरा डस्ट भर गई है ऐसा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा स्कैल्प जो है ना इचिंग टाइप की होने लगती है ये स्लीपर क्लास में, ये तो इशू है। और पूरे डस्ट वगैरह आपके फेस पे कपड़ों पे लगेगी, ये तो बेयर करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, पैसा भी कम लग रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। जैसे कि हमने बताया था डीजल लोकोमोटिव लगा दिया गया है अपनी ट्रेन में, तो ये देखो डीजल लोकोमोटिव मस्त धुआं छोड़ता हुआ आगे जा रहा है। चलो अभी आगे की साइड चलते हैं, थोड़ी सी चेकिंग आपको सुनाते हैं इस डीजल लोकोमोटिव की। तो बस अभी हम आगे की साइड जा ही रहे थे आपको लोकोमोटिव की चेकिंग वगैरह सुनाने के लिए, और उससे पहले पड़ गया ये जनरल कोच। एक बार आपको इस ट्रेन का जनरल कोच हम आप दिखा देते हैं। ये है अपनी सायरंग एक्सप्रेस का जनरल कोच, एकदम ये भी ब्रांड न्यू लगाया गया है, और अभी साफ़ सफाई जनरल के हिसाब से तो बहुत सही है, और सीट्स वगैरह भी पूरी खाली पड़ी हैं, स्लीपर भी खाली है, जनरल भी खाली है। और ये वॉशरूम वगैरह देख लो, यहाँ भी एकदम मेंटेन्ड, एकदम नया नवेला कोच है, तो वॉशरूम वगैरह भी साफ़ सुथरे आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये लग रहा है कहीं से जनरल कोच का वॉशरूम है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, इसमें मैट वगैरह नीचे बिछा हुआ है, अल्टीमेट एकदम, तो एकदम मेंटेन्ड वॉशरूम्स वगैरह हैं। ये दूसरा कोच आ गया जनरल का, अभी ब्रांड न्यू कोचेस दिए गए हैं, इसी वजह से आपको इस तरीके के मिलेंगे। तो भाई लग रहा है जनरल कोच भाई मस्त कोच है, और गाड़ी चल रहा है पूरा। वॉशरूम्स तो ऐसे एसी क्लास में नहीं मिल रहा है आजकल। इतना बढ़िया मेंटेन। हमारी वीडियो के माध्यम से सबको पता चलेगा इसमें ट्रैवल करने के लिए। हाँ, जनरल में आप आराम से ट्रैवल अगर कुछ किलोमीटर की जर्नी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बढ़िया मेंटेन है, और खाली भी चल रही है गाड़ी अभी। अभी देखो एकदम आगे की साइड आ गए हैं हम, जनरेटर कार के जस्ट पीछे वाले जनरल कोच में।
करके अपने निर्धारित समय से 38 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होजाई रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के होजाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो टोटल इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म 66 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। हम सोच रहे थे इस स्टेशन पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मिल जाए, कुछ ऑप्शंस हो, बट नहीं, एक ही स्टॉल था, वही पीछे निकल गया। और खाने पीने की बड़ी समस्या हो गई है सुबह से, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस ट्रेन में। अब आगे देखते हैं और स्टेशन जो आएंगे वहाँ से क्या ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अब आगे मतलब बहुत लेट ही मिलेंगे जो भी ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब लंच का भी टाइम निकल जाएगा, इतना लेट। ये दिखाएंगे हम आपको कौन कौन से हॉल्ट हैं आगे इस ट्रेन के। बाकी अभी ज़्यादा कुछ चेकिंग वगैरह सुनने नहीं मिली, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी स्पीड पे चल रही थी। ऊपर से EMD लोकोमोटिव है, एल्को वाला है नहीं है, तो उसमें ज़्यादा चेकिंग मिलती है। अब यहाँ से ट्रेन डिपार्ट होगी ना, तब जब इंजन एकदम स्पीड पकड़ेगा तब थोड़ी बहुत चेकिंग आएगी। चलो अभी हम आपको सुनाते हैं। इसी चक्कर में अभी हम आगे की साइड हैं, एकदम जनरल कोच में ही है जब से। तो अभी और जितने पैसेंजर्स थे इस ट्रेन से डीबोर्ड कर चुके हैं, जनरल कोच वगैरह, और एकदम खाली हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस से पीछे की साइड अपने स्लीपर कोच में। बाकी एक चीज़ है, कई पैसेंजर्स को कन्फ्यूजन है कि ये ट्रेन लमडिंग जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी इस ट्रेन में कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, तो आपको ही बता देते हैं। होजाई निकलने के बाद 133 किलोमीटर का, एक सेकेंड पहले ये गेट खोला है, 133 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है इस ट्रेन का अपना न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन तक। 133 किलोमीटर कहीं भी नहीं रुकने वाली है ये गाड़ी। और लमडिंग बाईपास करेगी, तो जो बाईपास है ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ से बाईपास करती है ये ट्रेन। क्योंकि कई ट्रेन तो ऐसी होती हैं जो लमडिंग जंक्शन जाती हैं, फिर वहाँ से रिवर्सल भी लेती हैं, उनका बैंकर लोकोमोटिव भी अटैच किया जाता है, क्योंकि आगे फिर घाट सेक्शन भी पड़ने वाला है। बहुत मस्त घाट सेक्शन आने वाला है, ठीक है ना। अपनी ट्रेन में ही बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाएगा, लेकिन बिना लमडिंग जाए भी में। वो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, कहाँ से बाईपास होगा, कौन से रेलवे स्टेशन पे बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाएगा इस ट्रेन में। तो अभी ये जो लाइन देखो वहाँ से आगे से आ रही है ना, ये लाइन आ रही है लमडिंग से, और लमडिंग से थोड़े पहले ही बाईपास कर जाती है ट्रेन। जिनको लमडिंग नहीं जाना होता, तो वहीं से अभी बाईपास करके अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बाईपास वाली लाइन है, और ये जिस पे अपन चल रहे हैं, और ये वाली है लमडिंग वाली, जो लमडिंग से लोको रिवर्सल के बाद ट्रेनें आती हैं इस साइड। ये देख लो भाई साहब, ये है इस रूट के बैंकर लोकोमोटिव, एक लगा हुआ है, और हमको लग रहा है यही जो है ना अभी अपनी ट्रेन में कपल किया जाएगा एज अ बैंकर लोकोमोटिव यहाँ से। ये आ गई अभी अपनी ट्रेन मंदर मिसाज जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन इसी वजह से है, एक तो होजाई वाली लाइन आकर मिल रही है बाईपास वाली, एक लाइन आ रही है लमडिंग से इसी वजह से, और एक लाइन यहाँ से सीधी जाएगी बदरपुर जंक्शन के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और स्टेशन देख लो एकदम सन्नाटा, कोई नहीं है, कोई पैसेंजर कुछ नहीं होगी। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बट टेक्निकल हॉल्ट है। अब टेक्निकल हॉल्ट क्यों है ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। सो वैसे जो ट्रेन्स वाया लमडिंग जाती है ना, वहाँ पर रिवर्सल भी होता है और वहीं से बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाता है। लेकिन जो ट्रेन्स नहीं जाती हैं, जैसे कि ये है अगरतला तेजस राजधानी है, और अपनी जो हमसफ़र एक्सप्रेस चलती है अगरतला से बेंगलोर के लिए, ये सब ट्रेन्स क्या करती हैं, यही मंदिर मिसाज जो ये रेलवे स्टेशन है ना, मंदिर मिसाज जंक्शन, यहाँ पर आती हैं। यहाँ इनका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं रहता है, टेक्निकल हॉल्ट रहता है, यहाँ रुकती हैं और यहीं सर बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाता है इनमें, और यहीं पर लौटते में रिटैच भी किया जाता है। तो ये अब एक स्पॉट बन गया है सभी ट्रेन्स का,
बैंकर लोकोमोटिव लगने और निकलने का। तो अभी एकदम पीछे की साइड हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर देख लो ये आ गया अपना बैंकर लोकोमोटिव। हमने दिखाया था ना अराइवल से पहले ही कि ये लगा है और यही उम्मीद थी लगने की, क्योंकि और कोई लोकोमोटिव यहाँ दिख नहीं रहा है। WDG 4G लोकोमोटिव, इसकी कपलिंग की जा रही है एज अ बैंकर लोकोमोटिव यहाँ से। तो ये लो भाई साहब, ये हो गई अपनी बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग यहाँ पर सक्सेसफुल और हॉकिंग भी हो गई। चलो फटाफट निकलते हैं वापस से अपने कोच की तरफ। बहुत आगे है हमारा कोच, लेकिन सिर्फ इधर पे बैंकर लोकोमोटिव की अटैचमेंट दिखाने हम आए थे आपको। चलो फटाफट से चलते हैं आगे साइड। लगभग 15-20 मिनट अपनी ट्रेन रुकी होगी यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव के अटैचमेंट के लिए, और बैंकर लोकोमोटिव लगने के बाद अभी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बस इस रेलवे स्टेशन के निकलने की देरी थी। अब आगे जो है ना बहुत शानदार रूट इंतज़ार कर रहा है अपना, और आपको हम चलो बेहतरीन नज़ारे भी दिखाते हैं अब इस जर्नी के। और ये जो न्यू हैफलॉन्ग बदरपुर वाला जो रूट है, अब आपको तो पता ही है, हम एक दो बार पहले भी दिखा चुके हैं। बहुत शानदार रूट है। बैंकर लोकोमोटिव लगने के बाद बस अब घाट में हम लोगों की ट्रेन एंटर कर चुकी है, और धीरे धीरे अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे घाट में। एक से एक शानदार कर्व वगैरह और बहुत शानदार नज़ारे आगे देखने को मिलने वाले हैं हम लोगों को। एकदम डेंस फॉरेस्ट में चल रही है ट्रेन, और ये देखो डीजल लोकोमोटिव यहाँ पर चेकिंग कर रहा है। और ये साफ आप देख रहे हो थोड़ा सा ग्रेडियंट पे चढ़ रही है ट्रेन, थोड़ी ऊंचाई पे। और वो दिख रहा है अपना बैंकर लोकोमोटिव जो लगा हुआ है बहुत पीछे है। वो एक कहावत है ना कि भाई इंसान तो छोड़ो, स्टेशन पे कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते आपको कि यहाँ पर कुत्ता तो खैर अभी भी नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ बकरी ज़रूर दिख रही है। बकरियाँ हैं और ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है अपनी गाड़ी को एकदम यहाँ से निकलने का। मस्त रेलवे स्टेशन एकदम पूरा कर्व पे है। और बैंकर लोकोमोटिव देखो इतना पीछे है कि इतना आगे आ गए हम लोग, बट अभी भी नहीं दिखा, और अब दिखा बस आखिरी में, एकदम आखिरी में दिखा। और ये पोल्स वगैरह देख के अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। ये देख लो, ये जो सेक्शन है पूरा इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों के बचे हैं ये डीजल लोकोमोटिव इस रूट पे भी। उसके बाद यहाँ भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन आपको चलती हुई दिखने वाली हैं। इस रूट पे भी हम देख रहे हैं लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। अब देखते हैं आगे कौन से स्टेशन तक हो गया है, क्योंकि जैसे ये पूरा हो जाएगा ना, तो ये जो डीजल लोकोमोटिव थोड़े बहुत देखने को भी मिल रहे हैं ना इस सेक्शंस पे, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी डीजल लोकोमोटिव का जो एरा है वो एकदम खत्म हो जाएगा। एल्को लोकोमोटिव पहले मिलते थे, अब वो खत्म हो गए। अब जहाँ डीजल है वहाँ पर EMD चल रहे हैं, और कुछ टाइम बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे इस रूट पे भी आपको, और इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ पर एक आधा वंदे भारत ट्रेन भी देखने को मिल जाए। बाकी चलो अभी तो ये सेक्शन शुरू हुआ है, आगे बहुत शानदार नज़ारे मिलने वाले हैं। ये आ गई भाई साहब इस रूट की पहली टनल। फाइनली काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे टनल का। तो अभी दिन का 11 बज चुका है, और जैसे कि हमने बताया था सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं मिला। अब क्या किया जाए, ये कहो ये बिस्किट के कुछ पैकेट वगैरह और ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इससे काम चला रहे हैं। और भूख तो लग रही है जोरदार। क्यों भाई शिवम?
हाँ भाई साहब, भूख लग रही है। इस सेक्शन पे कुछ ना है, स्टेशन पे मिल रहा है और ना ही तो ट्रेन में तो है ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है। एक तो गुवाहाटी सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग आ गया कि ऑनलाइन फूड वगैरह अवेलेबल वहाँ था नहीं, तो वहाँ से नहीं मंगा पाए। उसके बाद स्टॉप्स वगैरह आप लोग देख ही रहे हो ही पड़ा है। उसके बाद ये छोटे मोटे स्टेशन, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। अब आगे न्यू हैफलॉन्ग या फिर बदरपुर लगभग 3 बजे आएगा, तब जाके खाना मिल पाएगा। तब तक कुछ नहीं है इस ट्रेन वाला। रेलवे को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए करना चाहिए था यार कि इतनी लंबे रूट की ट्रेन है, इसमें पेंट्री एटलीस्ट दे देते, क्योंकि स्टेशन वगैरह से तो चीज़ें मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस ट्रेन में। अभी ठीक है, नहीं आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर अपना पैक्ड आइटम थोड़ा बहुत बिस्किट चिप्स ये सारी चीज़ें रख के ले चलो, वही बेटर है। ये देखो इस रूट पे इतने सारे कर्व है ना, अभी तक लगभग 95 कर्व हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और स्टिल अभी तो बहुत सारे कर्व, टनल्स, ब्रिजेस बाकी हैं इस रूट में। और हमें लग रहा है अपनी ट्रेन को ही रोका जा रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए। स्पेशल ट्रेन को बाईपास किया जाएगा बढ़िया तरीके से। होजाई रेलवे स्टेशन के बाद पूरा सिंगल डीजल लाइन का है सेक्शन, तो अभी एक ट्रेन की क्रॉसिंग है। आप देखो उसके लिए अपन को रोकेंगे, अपने लिए उसको रोकेंगे, क्योंकि वो है एक स्पेशल ट्रेन सिलचर से कोलकाता चलने वाली। चलो दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। ऐसे क्लीन कर्व आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आसपास बहुत ही घना जंगल है। और यहाँ पर आया एक ऐसा कर्व, वो पीछे देखो अपना बैंकर लोकोमोटिव एक बार फिर से दिख रहा है, क्योंकि कम ही दिखता है। जिस क्रॉसिंग की हम बात कर रहे थे फाइनली ये रही सिलचर कोलकाता स्पेशल। ये देखो इसमें ही बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ था। तो अभी देखो इस सेक्शन का, इस रूट का एक बहुत ही आइकॉनिक सी जगह है, जहाँ पर ये कि देखो बल्ब शेप का रूट है। पूरा ट्रैक ऐसा बल्ब शेप में यहाँ पर डला हुआ है। तो ऐसे ही अभी पूरे कर्व आएंगे, बहुत शार्प कर्व आएगा, रिवर क्रॉस करेंगे और फिर ऊपर पहाड़ पे चढ़ेगी अपनी ट्रेन। तो बस अभी यहीं पर ट्रेन पहुँचने वाली है। चलो ये चीज़ दिखाते हैं हम आपको थोड़ी देर में। बाकी अभी ट्रेन बस 19 मिनट की देरी से चल रही है, पहले 37 मिनट लगभग लेट चल रही थी और 37 किलोमीटर अभी बचा है न्यू हैफलॉन्ग। तो अभी ट्रेन आई थी माईबांग रेलवे स्टेशन, यहाँ रोक दिया था और यहाँ से हर्ष ले आया चाय। एक ही लाए? हाँ भाई एक ही लाए, ट्रेन खुल गया था आपके लिए स्पेशल। ओफो, तो तुम क्यों ली भाई? मैं ट्रेन खुल गया भाई साहब, मैं क्या करता। गिर गई एक? नहीं एक ही लिए ना। अच्छा चलो, इस स्टेशन पे चाय मिल गई है, देखने में तो एकदम कड़क लग रही है। सही रहा भाई साहब, एक ही चाय लाए हर्ष बाबू। क्या हो गया? दवाई जैसी कड़वी चाय। हम कह रहे थे कड़क है, कड़क भाई साहब इतनी कड़क है कि लोग कड़वी लग रही है, काली एकदम। ऐसा लग रहा है सिर्फ चाय पत्ती डाली गई है और चाय पत्ती खोला के हो गया है काम। सही, हमने तो पहले ही मना कर दी, रिस्क ही नहीं लेने का। ये लो भाई, इसको फेंकना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। जिस कर्व की हम बात कर रहे थे, बस अभी आ गई अपनी ट्रेन उसी कर्व पे, वही बल्ब वाला कर्व। ये देखो पूरी ट्रेन यहाँ पर घूम गई है, वो जा रहा है आगे लोकोमोटिव। और ऊपर की साइड में वो जो ब्रिज देख रहे हो ना, वो ऊपर वहां पर पूरी ट्रेन अभी पहुंचेगी अपनी, पूरा ये कर्व वगैरह घूमकर। और नज़ारे देखो अभी यहाँ पर तगड़े तगड़े दिखने भी शुरू हो गए हैं। पीछे देखो वहां वो आ रहा है बैंकर लोकोमोटिव।
अब यहाँ से और ऊपर को चढ़ना शुरू करेगी अपनी ट्रेन और स्पीड लिमिट यहाँ पर दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर की। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर की साइड में एकदम पूरा कर्व लेने के बाद, और यहाँ से जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो है कुछ इस प्रकार से। बहुत ही तगड़ा लैंडस्केप है ये, बहुत ही तगड़ा। और ये आ गया वाला ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे, यही ब्रिज है। नीचे से दिखाया था वो है रेलवे लाइन, वहीं से आए थे हम लोग। और ये है वो शानदार लैंडस्केप, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त। वो है वो वाला कर्व, यहीं से आई थी ट्रेन पूरा घूम के। तो ऐसे बनता है ये पूरा, इधर से घूम के फिर वहाँ से घूम के, ये बल्ब वाला कर्व इस रूट का। इतनी ऊपर चढ़ने के बाद उसके बाद अब देखो पहाड़ों के किनारे किनारे ही घूम घूम के आगे की सफ़र करते हुए हम लोग अब न्यू हैफलॉन्ग बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो भी इस शानदार लैंडस्केप के साथ। ये देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बादलों से होते हुए ये सफ़र हो रहा है। बादल देखो पहाड़ों पे एकदम चढ़े हुए हैं और बारिश का भी मौसम हो रहा है यहाँ पर एकदम, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। हल्की हल्की बारिश यहाँ पर चालू हो गई है अभी। अभी एक छोटा सा कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी ट्रेन को रोका जा रहा है, शायद किसी ट्रेन की क्रॉसिंग हो यहाँ पे। और वेदर बहुत ज़बरदस्त हो गया अभी इधर पे बारिश के बाद में। देख लो सामने पहाड़ पे पूरे बादल हैं और ये नज़ारा देखो, अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। हो भाई साहब, बहुत अल्टीमेट लग रहा है ये नज़ारा, तो सामने से तो और ज़्यादा। भाई साहब यही तो ब्यूटी है इस रूट की, यही दिखाने निकले हैं हम आपको आज इस सफ़र पे। सो अभी अपनी ट्रेन को इसलिए रोका गया है क्योंकि यहाँ पर अभी क्रॉसिंग होने वाली है सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस की, और लोकेशन तो हमने आपको दिखा दी। भाई साहब क्या बेहतरीन लोकेशन पे अभी ट्रेन रुकी हुई है, मस्त। यहाँ पर पूरे पहाड़ पे बादल वगैरह हो गए हैं। ये आ गई सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस जिसके चक्कर में अभी अपनी ट्रेन को रोक रखा था।
डीजल लोकोमोटिव के साथ। मेन बात है अपनी ट्रेन को जो है ना मेन लाइन पे ही रोक दिया है, तो लूप लाइन पे नहीं रोका है, इस वजह से एकदम स्लोली ये अब लूप लाइन पे लगेगी। इसको सिग्नल नहीं दिया है, उसके बाद अपन लोग निकलेंगे। बाकी भाई साहब लोकेशन देखो कितनी बेहतरीन लोकेशन भी ये क्रॉसिंग हो रही है, एकदम अल्टीमेट लोकेशन की क्रॉसिंग है भाई साहब। ये जन शताब्दी वाला कोच लगाया हुआ है एक, तो इसमें जो जन शताब्दी एक्सप्रेस में लगता था ना वही। अपन को लूप लाइन पे लगा देते तो ठीक रहता यार, मतलब इस लोकेशन में थोड़ा और समय मिल जाता। और ये ट्रेन सामने लगा दी, अब अपन लोग निकल रहे हैं तो ये लोकेशन हम देख ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ से दिख ही नहीं रही है, हाइड हो गई है पूरी। देखो वो पीछे बादल वगैरह, अब आगे पेड़ वगैरह आ जाएंगे तब दिखेगा ही नहीं। खैर लोकेशन कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, इस लोकेशन का तो ज़रूर बताना। बहुत ही कम रेयर जगह ऐसी मिलती हैं जहाँ पर ट्रेन रुक भी जाए। ये देखो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन भी लगाए हुए हैं, 2-2 कोचेस इसमें, और आखिरी में 2-2 बैंकर लोकोमोटिव। WDG 4D ट्विंस। चलो मौका मिलेगा अभी आगे फिर से वो पहाड़ देखने का, रनिंग ट्रेन में आपको दिखाते हैं फाइनली। ये देखो ये है अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ आसाम। अब बस न्यू हैफलॉन्ग मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और सामने वो जो ब्रिज देख रहे हो ना आप, पूरे पहाड़ों के बीच में ये ब्रिज काफ़ी ऊंचा है, और अभी इसी पे से अपनी ट्रेन वहाँ पार होने वाली है पूरा आगे से घूम करके। ये देखो पहाड़ों के बीच में कहाँ ये ब्रिज बनाया गया है एकदम। लोकेशन देखो भाई साहब, इस ब्रिज की भी बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा। इस ब्रिज के बारे में वैसे कोई बात नहीं करता है, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है ये ब्रिज, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। ऊपर में पहाड़ पे देखो कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं, कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं इतनी ऊंचाई पे। और अब आप देखने जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन, जो कि है अपना न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन। इसको जो खूबसूरत बनाती है वो इसकी ये लोकेशन। ऊपर तो आप देख ही रहे हो ना, पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन है, और पूरे पहाड़ों पर इस टाइम बादलों की चादर, अल्टीमेट। इससे बेहतर स्टेशन की कोई एंट्री देखी हो आपने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धूप भी है, बारिश भी है, और अब अपनी ट्रेन है न्यू हैफलॉन्ग पे। नीला आसमान, बादल, बारिश, बगल में पहाड़, हरियाली, हर चीज़ है यहाँ पर। चलो यहाँ पर कुछ खाने पीने के ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिल सकता है यहाँ खाने के लिए। तो 1267 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, और स्टेशन पे बहुत सारे ऑप्शन खाने पीने के यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं
कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं मिला है ट्रेन में, और ना ही कोई वेंडर, ना लोकल वेंडर, पेंट्री वेंट्री का तो है ही नहीं कोई चक्कर। चलो दिखा देते हैं हम आपको। इसी स्टेशन पे मिलेगा आपको ऑप्शन। अभी दोपहर का 1 बज गया है, 1:10, अब पहुंची है ट्रेन यहाँ। सो ट्रेन अभी अपनी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पर देखो कुछ फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये ले सकते हो आप। और अचार मिल रहे हैं, और एक ये ऐसा एग बिरयानी मिल रही है, बट ये बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। एक बार हमने लिया था नॉर्मल बिरयानी, लेकिन उसमें कोई भी स्वाद वगैरह कुछ भी नहीं था। और आसमान अभी खुल गया है थोड़ा सा, बारिश के बाद में वेदर खुल गया है, तो ये देखो कितना शानदार लग रहा है। चलो यहाँ देखते हैं एक स्टॉल है, यहाँ पर तो कुछ पूड़ी सब्जी समथिंग दिख रहा है। तो यहाँ पर पूड़ी और सब्जी मिल रही है आलू छोले की, और 30 रुपये की प्लेट है। 30 रुपये की प्लेट है, और इसमें 5 पूड़ी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक फटाफट पैक करवा रहे हैं। तो भाई साहब ये है पूड़ी सब्जी जो अभी हम लोगों ने ली है रेलवे स्टेशन से ही, ऐसी पैकेजिंग में मिल गई। ये है आलू और छोले की सब्जी और पूड़ियाँ। वैसे गर्म है, सब्जी तो गर्म है, और पूड़ी तो हाँ पूड़ी भी हल्की गर्म है। और फटाफट से कर लेते हैं लंच ही समझो, क्योंकि 1 बज गया है। दोपहर का देखो अब मिल पाए हैं खाने पीने के ऑप्शन। सब भाई भूखे बैठे हुए हैं और टनल चल रही है अभी, बस न्यू हैपलॉन्ग से निकले। काफ़ी लंबी टनल है, लगभग 3 किलोमीटर की। छोले वगैरह तो कम ही है, और आलू ज़्यादा है इसमें। और छोले क्या, वो मटर है, ये मटर होती है ना, वो है ये। तो सुबह से एकदम भूखे बैठे हुए हैं तो अभी टेस्ट किया तो सही लग रहा है। मतलब भूख में तो ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ उसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन हाँ समझ आ रहा है कि ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप। रेट के हिसाब से सही चीज़ मिल जाएगी आपको। बाकी वहाँ पर चावल और उसके संग शायद सोयाबीन वगैरह भी दे रहे थे सब्जी। तो चावल एक बार हमने लिए थे, हमें सही समझ नहीं आए थे, इसलिए हमने बोला था कि ये रिकमेंड नहीं करते हैं। कैसा सही है? सही है। अभी तो भूख में तो और डबल अच्छा लग रहा है। भूख में तो कुछ भी खा लो अच्छा लगेगा। हाँ नहीं वैसे ठीक है। हाँ सही है, रेट के अकॉर्डिंग भी। आलू तो काफ़ी मिलेंगे आपको, बस ये है मटर कम है इसमें। अभी अपनी ट्रेन जटिंगा लामपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है, और इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन भी देख लो, ज़बरदस्त एकदम। पूरे में पूरे पहाड़ पे बादल हो गए एकदम। यहाँ भी ऐसी अल्टीमेट लोकेशन पे अभी ट्रेन रुक रही है। अभी भी क्रॉसिंग के चक्कर में रुके हुए हैं हम लोग। क्रॉसिंग के लिए अपनी ट्रेन रुकी हुई है, जो कि है कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस, और सामने से आ रही है सायरंग कोलकाता एक्सप्रेस। सुबह निकलती है सायरंग से। दोनों ट्रेनों का क्रॉसिंग हो गई यहाँ पर। और एक चीज़ हम देख रहे हैं, अभी पिछली क्रॉसिंग हुई थी तब भी बहुत बढ़िया लोकेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी, और अभी इस क्रॉसिंग के लिए भी देखो कितनी अल्टीमेट लोकेशन पे ट्रेन रुकी हुई है। चलो मिल गया अपनी ट्रेन को सिग्नल। अभी इसको तो नहीं मिला, तो ये रुक गई है आके, और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर इसमें भी लगा हुआ है बैंकर लोकोमोटिव। यही बैंकर लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में लगा है, और यही इसमें लगा है। ओफो भाई साहब, क्या अल्टीमेट लोकेशन पे हुई है ये क्रॉसिंग भी। वाह भाई साहब वाह। एक से बढ़ के एक। अब ये वाली देखो लोकेशन, ऊपर पूरा पहाड़ और बादल, और ये ट्रेन अपनी कर्व ले रही है ऐसे शानदार ब्रिज पे।
अभी एकदम बारिश हो रही थी और अब वेदर देख लो, एकदम खुला आसमान, धूप निकल आई है यहाँ पर, तगड़ी धूप आ गई है। और ये लोकेशन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, धूप है कुछ है, अल्टीमेट चल रही है एकदम। तो अभी देखो लगातार वापस से टनल चल रही है। टनल्स तो बहुत सारी मिलेंगी आपको इस रूट पे। बाकी एक और अभी जो है ना ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है। अभी भी सिंगल लाइन वाला सेक्शन ही चल रहा है, डीजल लोकोमोटिव वाला, डीजल सिंगल लाइन डीजल सेक्शन है। तो अभी एक और क्रॉसिंग होगी अपनी अगरतला एलटीटी मुंबई एसी एक्सप्रेस के साथ में। वैसे ये वही एसी एक्सप्रेस है जो पहले गुवाहाटी मतलब कामाख्या से मुंबई के बीच में चलती थी, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया पूरा अगरतला तक। चलो अभी ये टनल निकलेगी, उसके बाद में एक स्टेशन पर उसको लगा रखा है। अब देखते हैं अपन को मेन लाइन से निकालते हैं कि नहीं। एकदम चटक धूप निकल आई है अभी, और लोकेशन हमेशा मस्ती मिल रही है जब भी क्रॉसिंग हो रही है। ये खड़ी हुई है लूप लाइन पे अगरतला एलटीटी मुंबई एसी एक्सप्रेस। इसमें देखो डबल डबल डीजल लोकोमोटिव लगे हुए थे एज अ बैंकर। इस रूट में भी कुछ कुछ झरने आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला था अभी आस पास दूर दूर। और ये वैली मतलब यार अलग ही दिख रही है आज तो। मतलब अभी तक नॉर्थ ईस्ट इतनी बार आए हैं, लेकिन आज जो ये वैली के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना, एकदम डिफरेंट है और एकदम अल्टीमेट है। हम कह रहे हैं ना, आज नॉर्थ ईस्ट एकदम डिफरेंट दिख रहा है। देखो ये नज़ारा, ये ब्रिज, नीचे से ये रिवर फ्लो हो रही है। यही रिवर कई बार क्रॉस करती है रेलवे लाइन के नीचे से इस रूट में।
फिर से एक बार ट्रेन रुकी है अपनी इस शानदार लोकेशन पे। और भाई साहब बहुत आगे से भागते हुए आए हैं हम। अभी आपको एक बहुत शानदार नज़ारा दिखाने के लिए, हालत देखो भाई, शक्ल वकल लंका लग गई है आज समझ लो। इस जर्नी में पूरी हालत ख़राब हो गई है। स्लीपर में उसके गेट पे खड़े हुए हैं, ये नज़ारे दिखा रहे हैं आपको। थकान भी हो गई है, भाग के आए वहाँ से, किस लिए आए हैं वो दिखाते हैं। पहले तो देखो धूप कितनी ज़ोरदार निकल आई है, वहाँ से आए फटाफट और आए हैं इस चीज़ के लिए। ये लोकेशन देखो, रेलवे स्टेशन पे ही ऐसा ये वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेन लगी हुई है और ये वाटरफॉल यहाँ पर शानदार एकदम। ये आ गई कंचनजंगा एक्सप्रेस, जिसके चक्कर में भी अपनी ट्रेन को रोक रखा था। इसमें ही भाई साहब दो बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं। बस अपनी ट्रेन में एक लगा हुआ है, बाकी सब में हम देख रहे हैं दो बैंकर लोकोमोटिव लग के जा रहे हैं। चलो अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। बंदरखाल नाम है इस रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई थी। काफ़ी अल्टीमेट लोकेशन लगी यार हमें तो ये। अभी भी आप देखो, सब वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। वेदर इतना ज़बरदस्त है, धूप भी है लेकिन उसके बाद भी नज़ारे बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। तेरह 1340 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग अभी बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे बदरपुर जो है ना, वो जाना जाता है गेटवे फॉर द बरक वैली, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री है ना बरक वैली की, इसी रेलवे स्टेशन से है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे मतलब ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है ना जहाँ पर हर एक ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। इस रूट पे जो भी ट्रेन पास होती हैं, चाहे वो तेजस राजधानी हो, नॉर्मल राजधानी हो या कोई भी ट्रेन हो, और सभी ट्रेन का यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव भी अटैच और डिटैच किया जाता है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर अपनी ट्रेन को लेना होगा लोको रिवर्सल। सीधा वाला रूट एक चला जाता है अगरतला के लिए, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है सिलचर के लिए, और सिलचर वाला रूट जो है ना वहीं पे एक कटकल जंक्शन पड़ता है, तो कटकल जंक्शन से एक रूट चला जाएगा सिलचर के लिए और एक रूट अलग हो जाएगा यहाँ से मिजोरम साइरंग के लिए, जिसपे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एकदम नया रूट है इसके आगे का, जो अभी हम लोग कवर करेंगे इस जर्नी में। और बाकी अपनी ट्रेन में जो लोकोमोटिव लग के आया है ना, डीजल लोकोमोटिव आगे की साइड, उसको हमें लग रहा है यहीं पे निकाल दिया जाएगा, और जो बैंकर लोकोमोटिव लगा था उसी से अभी अपनी ट्रेन आगे की साइड बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, समय बच जाएगा, एक लोकोमोटिव ही खोलना है उनको पीछे की साइड में, और आगे जो लोकोमोटिव अपना मतलब पीछे जो बैंकर लोकोमोटिव लगा था उसी से ट्रेन आगे बढ़ेगी यहाँ से अब सिलचर वाले रूट पे। सिलचर मतलब कटकल वाले रूट से मिजोरम के लिए। तो अभी बदरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी सारंग एक्सप्रेस, और इस रेलवे स्टेशन पे तो आपको खाने पीने के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब यहाँ इतने स्टॉल्स हैं ना कि कोई भी खाने पीने की कमी आपको नहीं होने वाली है। रूट में मतलब न्यू हैपलॉन्ग था, उसके बाद में ये एक स्टेशन है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन खाने पीने के मिल जाएंगे। बाकी अपने देखो एच फैमिली के एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं, भैया मिलने आए हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा भैया से मिल के। इतनी मतलब अभी यहाँ पर रहते हैं, बोले हैं कई बारी आप निकले हो बट मिले नहीं हो, और फाइनली मिल पाए हैं। और ये देखो चॉकलेट भी लाए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। वैसे ऐसे ही आते आप मिलने तो बढ़िया लगता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है, फिर जब ट्रेन निकलेगी यहाँ से तब मिलते हैं अपन। तो अभी शाम का ऑलमोस्ट 4 बज गया है, तो सोचा चलो चाय पी लेते हैं इसी रेलवे स्टेशन से, क्योंकि इसके बाद फिर और कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। मेजर रेलवे स्टेशन आपको इस रूट में यही मिलेगा। तो अभी देख रहे हैं बाकी सारे स्टॉल्स पे कहीं भी चाय नहीं है, सब कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। यहाँ इंडक्शन वगैरह पे लोग चाय बनाते हैं,
वो आगे एक स्टॉल है, देखते हैं वहाँ अगर मिल जाए तो फटाफट लेते हैं चाय। सारे स्टॉल देख लिए, यहाँ पर है नहीं कोई चाय चाहिए चाय। ये दो चाय की केटल, ग्लास वगैरह सब रेडी हैं। चाय इधर की ली है, ट्राई की है तो एवरेज चाय है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाकी भैया को पूछते हैं कैसा है। बढ़िया कहा है। चलो हाँ भाई, गर्म पानी जैसा ही है, मतलब हाँ वही है, गर्म मीठा पानी समझ लो। तो ऐसे ही है भाई, बस नाम की आपको एवरेज चाय यहाँ पर मिल जाएगी। और स्टॉल्स पे तो मिल भी नहीं रही थी, इस पे को मिल गई तो ट्राई कर ली। अब शाम का समय है तो बस यही है। बाकी जूस वगैरह के भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो जूस वगैरह भी आपको मिल जाएगा स्टेशन पे। तो अभी ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसी लाइन से हम लोग आए थे, रिवर्सल के बाद इस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लाइन थी अपनी वही गुवाहाटी लमडिंग से आने वाली, और ये सिलचर कटकल के रास्ते मिजोरम वाली लाइन पे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये भी जो सेक्शन है ना, ये भी सिंगल डीजल लाइन का सेक्शन है, बट अभी फ़िलहाल ऊपर इसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, मतलब काम चालू है इलेक्ट्रिफिकेशन का। देखो आगे की साइड वही लोकोमोटिव है अभी रिवर्सल के बाद, जो अपना बैंकर लोकोमोटिव था। अभी सनसेट भी होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर कुछ जल्दी ही, अभी 4 बज रहा है लगभग और सनसेट भी हो रहा है यहाँ पे। अब दिख रहा है क्लियर, तो बैंकर लोकोमोटिव जो था वही अब लीड कर रहा है अपनी ट्रेन को। ये नज़ारे आपको भाई साहब पूरे रूट में दिखने ही वाले हैं। बाकी चलो अभी देखो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कटकल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि यहीं से थोड़ा सा सेक्शन और अलग होगा अभी हम लोगों का। तो यहाँ से तो येलो सिग्नल मिला है अपनी ट्रेन को, एकदम स्लो डाउन हो गई है क्योंकि रूट अलग होगा इधर से। ये है कुछ ऐसा कटकल जंक्शन। ये देखो लाइन चेंज हो रही है ना, यहीं से अलग होता है रूट पूरा। वैसे कटकल जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बट काफ़ी छोटा सा स्टेशन ऐसा बनाया हुआ है। ज़्यादा कुछ खास एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आपको इस रेलवे स्टेशन पर नहीं देखने को मिलेगी। बस यहीं से हो गया रूट अपना अलग। वैसे सिलचर वाला रूट हम यहाँ से दिखा चुके हैं आपको, एक बार हम गए थे गुवाहाटी टू सिलचर, वो जर्नी हमने दिखाई थी आपको, तब इसी लाइन से हम लोग सिलचर के लिए गए थे। बट अब जिस लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये एकदम नई लाइन है, मिजोरम के लिए, सैरांग के लिए, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइन बनाई गई है, नई कंस्ट्रक्ट हुई है। यहाँ देखो जगह पूरी जो आसपास की है ना, इस लाइन की ट्रैक के आसपास पूरा ऐसा तालाब वगैरह है, तो यहाँ लोगों की खुद की बोट्स भी हैं ऐसी। ये देखो बोट है यहाँ पे, साइड भी तालाब है, और ये देखो पूरा इधर पे तालाब है, पूरे एरिया में ऐसा पानी भरा हुआ है। तो
तो 1368 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग हैलाकांडी रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये तो आसाम में ही पड़ता है, बट ये इस रूट का एक नया रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमने बताया था ना कटकल जंक्शन से वो पूरा जो ये रूट स्टार्ट हो चुका है ना, एकदम ब्रांड न्यू रूट है। तो यहाँ पर अभी अपनी जर्नी चल रही है। इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी इस ट्रेन का, और आगे कुछ स्टॉल्स वगैरह भी हैं। कह रहे हैं ना, लोगों में एक्साइटमेंट बहुत है इधर, सब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं लोग बाग। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आप जितने लोग देख रहे हो, जितने पैसेंजर्स देख रहे हो, कोई मतलब पैसेंजर नहीं है, ये सब लोग आए हुए हैं बस अभी ट्रेन को देखने के लिए। ट्रेन देखने का इतना ज़्यादा भाई इन लोगों का एक्साइटमेंट है, इसी चक्कर में बस बैठे हुए आए हैं, ट्रेन देख रहे हैं और फिर चले जाएंगे। इन लोगों को कहीं जाना नहीं है, ये पूरी भीड़, एक भी कहीं जाने वाला पैसेंजर नहीं है इनमें से। यहाँ पर एक रेल रोड क्रॉसिंग भी है और हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ के लोगों में कोई जल्दी नहीं है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि इनको कोई जल्दी है अभी निकलने की, कि ट्रेन जल्दी निकले। एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, ट्रेन देखना एंजॉय कर रहे हैं। देखो आराम से, ये है भाई एक्साइटमेंट यहाँ के लोगों में। सही है। घर से बाहर निकल के आई हैं औरतें वगैरह, बच्चे अच्छे जो भी हैं घर के सभी लोग ऐसे ऐसे सब बाहर आके देख रहे हैं ट्रेन को। वैसे यहाँ पर काफ़ी जल्दी जो है सनसेट हो गया है, तो ज़्यादा सनसेट के हम आपको नज़ारे ही नहीं दिखा पाए, ज़्यादा सनसेट शॉट्स नहीं दिखा पाए। बस ऐसा सनसेट कुछ यहाँ का दिख रहा है अभी असम का। कुछ ही देर में हम लोग एंटर करेंगे अभी मिज़ोरम में। अभी फ़िलहाल तो असम में ही चल रही है अपनी ट्रेन। ये देखो भाई साहब, कितना शानदार कर्व आया, एकदम शार्प कर्व, और डीजल लोकोमोटिव की चगिंग आ रही है तगड़ी। वो चल रहा है अपना डीजल लोकोमोटिव वहाँ इतना आगे। For the kind attention of the passengers, train number 13125 Kolkata Sairang Express is now ready for departure from platform number 1. 1432 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली मिजोरम के पहले रेलवे स्टेशन पे, बैराबी, जो कि मिजोरम के कोलाबी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, एंड फाइनली असम के बाद पहला ये रेलवे स्टेशन है मिजोरम का, जिसमें अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और अभी यहाँ से बैराबी से जो अपना सायरंग का सेक्शन है बहुत खूबसूरत और एकदम नया ब्रांड न्यू सेक्शन है। ये खैर पूरा ही सेक्शन नया है, लेकिन बहुत अच्छे घाट्स, टनल्स, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी हम लोग आए हैं ना ये बदरपुर वाले सेक्शन से, न्यू हैफलॉन्ग वाले से, तो जैसे वहाँ बहुत बढ़िया रूट है, ऐसे ये भी बहुत अच्छा रूट है। लेकिन इस वीडियो में अब कुछ भी दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइमिंग्स इस ट्रेन की ऐसी है कि अभी अंधेरा हो गया है, तो अब ऐसे में क्या ही दिखाएंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले अभी हमने जर्नी की हुई है राजधानी एक्सप्रेस, इसके बाद ही करी है वो जर्नी, बट इससे पहले अपलोड कर दी है हमने जो अपनी नई राजधानी एक्सप्रेस लॉन्च हुई है ना यहाँ से सायरंग से दिल्ली के लिए, ठीक है। तो उसकी जर्नी आ गई है, उसमें वो घाट सेक्शन हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप चैनल पे देख सकते हो उस जर्नी को और उसमें एंजॉय कर सकते हो ये पूरा सेक्शन दिन के टाइम। बाकी चलो, अभी 2 मिनट का हॉल्ट है, बहुत सन्नाटा है इस रेलवे स्टेशन पे, मतलब पैसेंजर्स तो इक्का दुक्का मुश्किल से, बाकी नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन। यहाँ जैसे कि हमने बताया 2 ही प्लेटफॉर्म है और शांति, एकदम शांति है यहाँ पर। एक आधा वेंडर तो ये है जो केक वगैरह यहाँ पर बेच रहे हैं, और एक स्टॉल वहाँ पर है। कुछ चीज़ें आपको पानी वानी ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी रेलवे स्टेशन पे ही। तो ये समोसा मिल रहा है चटनी के साथ में, तो ये भी ले सकते हो। वैसे गर्मा गर्म समोसा है। और ये एक स्टॉल है जैसे कि हमने दिखाया था वहाँ से, तो पानी वानी, चिप्स ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। चलो, बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है, अभी बिफोर आ गई है ट्रेन, तो रुके हुए हैं, तो थोड़ा ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी। तो अभी ये छोटू है, ये बेच रहा है यहाँ पर समोसे वगैरह। तो हमने ट्राई किया है समोसा, तो एकदम फ्रेश है, गर्मा गर्म है, 10 रुपये का एक है, और चटनी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है।
तो आप कभी इस स्टेशन से गुजर रहे हो तो भाई से समोसे लेना, ट्राई करना, बढ़िया समोसा। हैं? मेरा दोस्त भी था, भाग गया। भाग गया? तो शर्मा रहा है क्या? तो देख लो, बैराबी रेलवे स्टेशन निकलते ही तुरंत पहली टनल आ जाती है और टनल में अभी अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है। वैसे ये सेक्शन अच्छे से तो हम आपको राजधानी वाले ब्लॉग में दिखा चुके हैं, तो राजधानी वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखना, जो नई राजधानी चालू हुई है आइजॉल से न्यू दिल्ली के लिए। बाकी चलो, अभी जर्नी अपनी ऑलमोस्ट पूरी होने आ गई है, तो हम आपको वॉशरूम वगैरह की कंडीशन दिखाते। तो काफ़ी हद तक मेंटेन है वॉशरूम, और यहाँ पर अंदर भी ये किसी ने गिरा दिया, बस थोड़ी सी अभी स्मेल आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कई लोग ऐसे हमने देखा जर्नी के दौरान फ्लश वगैरह नहीं करते। अब रेलवे तो भाई इतना साफ सुथरा और ढंग का टॉयलेट आपको दे रहा है, बट अगर आप ही यूज़ ढंग से नहीं करोगे, फ्लश वगैरह नहीं करोगे, तब तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। तो पब्लिक अपनी गलती से खुद ख़राब करती है और फिर रेलवे को बोलती है कि भाई काम नहीं कर रहे। अब यही है, अब देख लो साफ़ सुथरा दिया गया, नया एकदम नया रेक है, आज पहला दिन है इसका, फिर भी बर्बाद कर रहे हैं लोग। एटलीस्ट फ्लश तो करना चाहिए यार। तो अभी ये सिंगल लाइन सेक्शन है, पूरा सिंगल डीजल लाइन वाला, और अभी एक ट्रेन की क्रॉसिंग यहाँ पर हो रही है, क्योंकि सायरंग से गुवाहाटी चलेगी वो गाड़ी। तो 3 ट्रेनें लॉन्च की गई थी, उनमें से एक ये थी, सायरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस। भाई साहब, ये वही रेलवे ब्रिज है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत ही तगड़ा बनाया हुआ है। और यहाँ पर देख लो आप, नेशनल फ्लैग तिरंगा के हिसाब से यहाँ पर ट्राई कलर लाइट्स लगाई हुई हैं। वहाँ पर हम लोग एंटर हुए, ग्रीन लाइट थी, फिर ये वाइट लाइट और अभी ये ऑरेंज लाइट। सलाम है भाई साहब रेलवे को, उन इंजीनियर्स को, उन वर्कर्स को, जिनने इतनी ऊंचाई पर ये रेलवे ब्रिज बनाया। ये देख लो भाई साहब, मज़ा आ गया। लेकिन ये देख के, ये लाइट्स देख के, इतनी रात में तिरंगा की लाइट्स, मज़ा आ गया देख के सही में। अभी ब्रिज से हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं और ये देखो, अभी एक चीज़ नोटिस की है, ऊपर की साइड भी देखो आप ध्यान से, ऊपर भी तिरंगा फॉर्म हो रहा है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर दिख रहा है। भाई साहब तगड़ा लग रहा है ये सब देख के, मज़ा आ गया। मतलब रात में हम लोग आए हैं यहाँ पर और ये चीज़ें आपको रात में ही देखने को मिलेंगी, दिन में तो ये लाइट्स नहीं देखने को मिलेंगी। मज़ा आ गया ये देख के। तो अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मिजोरम की कैपिटल आइजॉल, आइजॉल के सायरंग रेलवे स्टेशन। मतलब इंडियन रेलवेज़ को चालू हुए इतना समय हो चुका है और फाइनली अभी जाके इंडियन रेलवेज़ से कनेक्ट हो पाई है पूरे देश में आइजॉल, मतलब अपना मिजोरम फाइनली कनेक्ट हो चुका है बाय रेलवेज़। तो चलो अभी यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं।
और वो जो ब्रिज वगैरह देखा था भाई साहब, उसको देख के तो मज़ा आ गया है। और राजधानी का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा ये सेक्शन दिन में हमने कवर किया हुआ है, तो घाट सेक्शन ये अच्छे से उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी यहाँ से क्या है ना, स्टेशन के बाहर वगैरह निकलने में आपको मिज़ोरम में भी चाहिए होता है इनर लाइन परमिट। तो हमको नहीं पता ये वेबसाइट वगैरह कैसा क्या कहाँ से होता है, तो आप उसको थोड़ा सा चेक कर लेना जब भी आप यहाँ पर विज़िट करने का सोच रहे हो मिज़ोरम में। तो इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई कर देना ऑनलाइन ही, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ आके लोगे ना तो वही 350 रुपये का समथिंग पड़ेगा, और उसमें आपके लिए एक कोई आईडी आपके पास होना ज़रूरी है, वोटर आईडी या फिर आपका आधार कार्ड, ठीक है। तो एक नेशनल आईडी होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो ये इनर लाइन परमिट का प्रोसेस है, यहीं पर आपको स्टेशन पे बन जाएगा ईजिली, ठीक है। और बाकी कैसे क्या बनेगा, क्या है क्या नहीं है और चीज़ें, तो ये सब हम आपको दिखा देंगे। लेकिन ये हमारे सेकंड चैनल पे आएगा वो व्लॉग, हमारा जो सेकंड चैनल है ना HY बस्ट, उस पर वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक ज़रूर आपको दे देंगे, तो आप चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में हम अच्छे से दिखाएंगे कि यहाँ पर इस स्टेशन के आसपास स्टे वगैरह कहाँ कर सकते हो आप, इनर लाइन परमिट वगैरह कैसे लेना है, कितने का है, और खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है स्टेशन के आसपास, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो चलो आज के इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये जर्नी आपको कैसी लगी है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।